किसी ने क्या खूब कहा है कि हिम्मत हारने से पहले एक अंतिम प्रयास और कर लेना। क्या पता कि जिस दिन का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हो वो दिन आपका एक अंतिम प्रयास से ही आ सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉप सर्च पर। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। एक समय की बात है, एक गांव में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। अचानक उससे एक राज दरबार में एक विदेशी आदमी आया और उसने एक बहुत ही खूबसूरत और एक सुंदर सा पत्थर राजा को उपहार एवं दान में दे दिया। राजा वहाँ खूबसूरत सा पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उस पत्थर को देखकर राजा ने सोचा कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई जाएगी और यहाँ राज्य के मंदिर में वो भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी और उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाने का निर्माण का कार्य उस राज दरबार के महामंत्री को सौंप दिया गया। उस महामंत्री ने उस राज्य के सबसे फेमस और सबसे बेस्ट मूर्तिकार को बनाने के जो काम दिया था, उस पत्थर से भगवान विष्णु की जो प्रतिमा बनवानी थी उसका कार्य राज्य के सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट मूर्तिकार के वो काम दे दिया गया। महामंत्री ने उस पत्थर को उठाया और गांव के सबसे बेस्ट मूर्तिकार के पास गया और उस मूर्तिकार से बोला कि हमारे महाराजा इस राज्य में इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाने का एवं निर्माण का कार्य सोच रहे हैं और राज्य के राजमहल में एक मंदिर है, उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का सोच रहे हैं। तो इस पत्थर से तुम्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी होगी और इसके बदले में तुम्हें इनाम में 40 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। उस गांव का जो सबसे बढ़िया मूर्तिकार था, 40 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ अपने मन ही मन, और उसकी खुशी मानो समा नहीं रही थी क्योंकि 40 स्वर्ण मुद्राएं उसके जीवन में उसकी इनकम का सबसे पहला और सबसे बड़ी इनकम आने वाली थी। उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाने का कार्य महामंत्री के वहां से जाने के उपरांत ही उस व्यक्ति ने, उस मूर्तिकार ने भगवान विष्णु की प्रतिमा का कार्य शुरू कर दिया। उसने अपने औजार का एक बैग निकाला और औजार में सबसे पहले उसने हथौड़ी निकाली। उस हथौड़ी से उस पत्थर पर लगातार वार करते गया, लेकिन उस पत्थर वो वैसा की वैसा ही था। वो पत्थर जरा सा चस से मस नहीं हुआ था। लगभग उसने बहुत प्रयास कर लिए लेकिन वो पत्थर टूट नहीं रहा था। उसने लगभग 50 बार प्रयास करे और उस पत्थर पर लगातार 50 बार वार किए, लेकिन वो पत्थर जरा सा तस का मस नहीं हुआ। यहाँ सोचकर हैरान रह गया और परेशान रह गया वो मूर्तिकार। उसने थोड़ी देर बाद एक बार और प्रयास करने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ी उठाई और उस पत्थर पर मारने से पहले उसका मन हुआ और उसने अचानक अपना हाथ को खींच लिया। यहाँ सोचकर कि जब 50 बार इस पत्थर पर मूर्ति बनाने के लिए मैंने वार किया तो पत्थर नहीं टूटा, तो एक बार में पत्थर अब कैसे टूट सकता है। और उसने उस पत्थर को उठाकर महामंत्री को राजमहल में वापस दे दिया कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये पत्थर टूट ही नहीं रहा। अब महामंत्री को राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना ही था, तो उसने गांव के सबसे छोटे और साधारण से दिखने वाले मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का कार्य दिया और उससे कहा कि इस पत्थर से तुम्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी है और इसके बदले में तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। उस साधारण से मूर्तिकार ने एक हथौड़े से वार किया और वो पत्थर टूट गया। वो मूर्तिकार भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने लग गया और महामंत्री के मन में एक सवाल आया कि यदि जो पहले वाला मूर्तिकार था, जो सबसे फेमस था, उसने 50 बार
इस पत्थर पर वार किए। यदि एक और बार वो पत्थर पर वार कर लेता तो वो आज सफल हो जाता और 40 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार होता, लेकिन वो आज सफल हो गया। तो यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे हमारे मन में या हमारे दिमाग में विचारों की उथल पुथल हो जाती है। कई बार हम किसी काम को करने से पहले या फिर लगातार असफलता मिल रही है तो हम उसे प्रयास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमें लगातार असफलता मिल रही है तो हमें प्रयास करना और चाहिए। क्या पता कि जिस दिन से हम वर्षों से जिस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं वो एक अंतिम प्रयास से ही वो दिन आ सकता है। तो यहाँ कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ ही इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल की बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।